जय श्री कृष्ण। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। सनातन धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व होता है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली तिथि अमावस्या कहलाती है। यह अमावस्या तिथि पितरों की पूजा करने के लिए समर्पित है। वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 5 जुलाई को सुबह 4:57 से शुरू होती है और इस अमावस्या तिथि का समापन 6 जुलाई को सुबह 4:26 पर होता है। सनातन धर्म में उदया तिथि का विशेष महत्व माना गया है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार आषाढ़ मास की अमावस्या की तिथि 5 जुलाई 2024 यानी कि शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। पंचांग के मुताबिक पितृ संबंधित कार्यों के अमावस्या का दिन शुभ होता है, क्योंकि पितृ अर्थ कार्य उस अमावस्या तिथि में किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध न किया जाए तो पितृदोष लगता है। इसके अलावा पीपल और नीम के पेड़ को काटने से भी यह दोष लगता है। पितृदोष होने पर व्यक्ति की समस्याएं बढ़ने लगती है। साथ ही बनाए कार्यों में भी समस्या आने लगती है। इसलिए अमावस्या के दिन पितृदोष निवारण के कार्य करने चाहिए। इसमें अमावस्या तिथि पर कौवा, चिड़िया, कुत्ते और गाय को भोजन कराना चाहिए। इसके साथ पीपल या बरगद के पेड़ को जल चढ़ाना चाहिए, धूप दान करना चाहिए। इससे पितरों तृप्त होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद प्राप्त होता है। आषाढ़ माह की अमावस्या पर स्नान दान 5 जुलाई 2024 को किया जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:08 से सुबह 4:48 तक अमावस्या तिथि का स्नान किया जा सकता है। अमावस्या की तिथि के दिन अपने पितरों को खुश करने के लिए उनका श्राद्ध कर्म करना चाहते हो तो आषाढ़ अमावस्या के दिन सुबह 11:01 से लेकर दोपहर के 2:30 तक के शुभ समय के बीच कर सकते हैं। पितरों के लिए जल से तर्पण दे। कुश, काले तिल, सफ़ेद फूल और जल से पितरों के लिए तर्पण देना चाहिए। ऐसा करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आषाढ़ मास की अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठे और दिन की शुरुआत श्री हरि भगवान विष्णु के स्मरण से करना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन मनुष्य को गंगा, यमुना या अन्य पवित्र नदियों, जलाशय अथवा कुंड में स्नान करने का विशेष महत्व माना गया है। अगर आप किसी कारणवश स्नान के लिए नहीं जा रहे हैं तो घर में ही नहाने वाले पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान अवश्य करना चाहिए। स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करना चाहिए। केवल स्नान ही नहीं बल्कि अपना मन भी पवित्र रखना चाहिए। इसके बाद एक तांबे के कलश में जल के साथ सिंदूर, फूल और अक्षत डालकर सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही भगवान गणेश जी और भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करना चाहिए। भगवान विष्णु को पीला चंदन, फूल, माला चढ़ाने के साथ तुलसी के साथ भोग लगाना चाहिए। इसके साथ ही घी का दीपक और धूप जलाकर विष्णु चालीसा या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायण मंत्र का जाप आदि करना चाहिए। अब विधि पूर्वक श्री हरि भगवान विष्णु की श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजा करनी चाहिए। पूजा समापन होने के बाद बहते हुए पानी में तिल प्रवाहित करें। इस दौरान सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य की प्रार्थना करें। इसके पश्चात पूर्वजों का पिंडदान भी कर सकते हैं। यह तिथि अगर सोमवार के दिन पड़ती है तब इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। अगर सोमवार हो और साथ ही महाकुंभ का मेला लगा हो तब इसका महत्व अनंत गुना
फलदायी माना जाता है। पौराणिक शास्त्रों में कहा गया है कि सतयुग में जो पुण्य तप से मिलता है वह द्वापर युग में हरि भक्ति से और त्रेता युग में ज्ञान से और कलयुग में दान करने से मिलता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्नदान, धन दान, वस्त्रदान, गोदान, भूमिदान तथा सवर्ण दान जो भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार दान देता है उसे अनंत गणा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाकर उसकी परिक्रमा करें और पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दिया प्रज्वलित करना चाहिए। इस दिन किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना बहुत शुभ माना जाता है। आषाढ़ मास की अमावस्या पर पितरों का तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि पितृ पक्ष के दौरान घर के ईशान कोने में गाय के घी का दीपक जलाए, इससे पितृदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। साथ ही वंशजों को सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने का आशीर्वाद देते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पितृ पक्ष के दिन पितरों की कृपा पाने के लिए अमावस्या की तिथि उत्तम मानी गई है। अमावस्या की तिथि पर विवाह, सगाई, मुंडन और गृह प्रवेश जैसी सभी मांगलिक कार्यक्रमों को करने के लिए शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन यदि लोग अपने पूर्वजों के लिए ऐसा करना चाहते हो तो सभी पूजा अनुष्ठान, हवन, पितृदोष पूजा और यहाँ तक कि पिंडदान करना भी योग्य समय माना जाता है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामी नारायण।